ओके, तो आज हमारी जो क्लास है 47 क्लास है हमारी। और काफ़ी दिन टाइम नहीं मिला मुझे, इस वजह से हम जो है इसको हमने स्किप किया कुछ दिन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्डप्रेस की कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। अभी ये आगे भी एक दो क्लासेस और भी चलेंगी, कुछ और एडवांस किस्म की सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होंगी जो हम डिस्कस करेंगे। एक वेबसाइट को बनाना और बनाने के बाद उसको सिक्योर करना तो लाजमी बात है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप एक वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद आपने सिक्योरिटी भी देनी है। तो आप डिफरेंट किस्म की सर्विसेज दे सकते हैं, आप एज ए वेबसाइट डिज़ाइनर डेवलपर भी काम कर सकते हैं। और वर्डप्रेस की वेबसाइट को मेंटेन करना, उनकी मेंटेनेंस करना और जो भी इश्यूज़ आते हैं फिक्स करना और सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें जो है, ये भी ऑप्शन है कि आप सिर्फ इसी चीज़ की सर्विस दें, वर्डप्रेस सिक्योरिटी की। ठीक है, तो इसकी भी जॉब्स अवेलेबल हैं और वो भी जॉब्स अवेलेबल हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जो आपकी वर्डप्रेस की जो मेंटेनेंस है, इसकी जो जॉब्स हैं इसमें आपको कम प्राइस से आप स्टार्ट लेते हैं, 20, 30, 40 डॉलर से। उसमें ये होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो आपको जॉब मिलने का चांस जो है वो ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इसमें डेफिनेटली कम प्राइस वाले जो क्लाइंट्स होंगे वो डिफरेंट कंट्रीज से आपको मिल जाएंगे, मतलब कि जिस जो ये चाहेंगे कि हमें कम प्राइस में जो है हमारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। और जो एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन करना, तो उसके लिए फिर आपकी डेफिनेटली आपका अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपकी अच्छी जो है उसमें जो आपकी वेबसाइट पहले से आपने बनाई होगी तो वो पोर्टफोलियो के लिए आप यूज़ करेंगे। तो अगर आप स्टार्ट लेंगे, आपने आपका प्लान है आपने वेबसाइट डेवलपमेंट ही करनी है कंप्लीट, तो आपको साथ साथ ये सिक्योरिटी और ये जो छोटी सर्विसेज हैं ये भी आपने साथ ऐड रखनी है, क्योंकि ये जितनी भी बड़ी वेबसाइट हो उसको सिक्योर करना तो लाजमी है। और सिक्योर ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं इनकी वेबसाइट्स जिनकी वर्डप्रेस में बनी हुई हैं, तो उनकी भी प्रायोरिटी होती है कि हमारी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो सिक्योर हो। तो सिक्योरिटी में हमारे पास ये फर्स्ट है, हमारे पास वर्डप्रेस का लॉगिन पेज। तो इसका क्या मतलब है? वर्डप्रेस के लॉगिन पेज का मतलब ये है कि जो आपका वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज होता है वो होता है WP एडमिन, ठीक है, हाइफन एडमिन। तो आप उसको डेफिनेटली जिस बंदे ने इस पर अटैक करना है, जिसने इसको जो है हैक करना है, उसे पता होगा कि वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिंक होता है। तो उसने क्या करना है, उसने आपके जो आपका वर्डप्रेस का जो एडमिन डैशबोर्ड का लिंक होगा उसकी हेल्प से वो डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करके उस अपनी जो भी उसने एक्शन परफॉर्म करना होता है वो कर लेता है। ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपने सिक्योरिटी में आपने अपना वर्डप्रेस का जो लॉगिन पेज है उसको आपने सिक्योर करना है, उसको आपने चेंज करना है। तो जो डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज है वो तो आपको पता है, हर किसी को पता है कि WP-admin होता है। अगर आप उसको चेंज करेंगे तो वो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पेज रख सकते हैं। तो हम पहले ये देखेंगे कि वर्डप्रेस का जो लॉगिन पेज है वो किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होगा कि जो हमारी चलें, अगर आपका जो वर्डप्रेस का लॉगिन पेज है इसको अगर किसी ने कोई अगर इसको फाइंड कर लेता है कि कौन सा पेज जो है लॉगिन पेज है, तो आप उसको किस तरह से लिमिट कर सकते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ़ लिमिट्स, मतलब कितनी बार आप उसको ट्राई कर सकते हैं कि लॉगिन जो है आपका 2 अटैम्प्ट्स होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी। तो ये आप कर सकते हैं। जब आप इस पे लिमिट लगाएंगे तो 5 टाइम अगर कोई बंदा गलत पासवर्ड देता है, रॉन्ग पासवर्ड देता है, रॉन्ग यूज़र नेम देता है, तो वो उसके बाद वो जो उसकी आईपी होगी वो फिर उस पर नहीं कर सकेगा लॉगिन। ठीक है, तो वो उसको रिमूव कर देगा, वर्डप्रेस कहेगा कि आप एक मतलब कि उसे अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट आपके पास है वाइट लिस्ट आईपी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपने नंबर ऑफ़ लिमिट्स लगाई हुई है कि आपने 5 टाइम जो है आप इस पर ट्राई करेंगे, अगर आपका पासवर्ड रॉन्ग हुआ तो आपको हटा दिया जाएगा, आप इस पर दोबारा ट्राई नहीं कर सकते। तो आप वाइट लिस्ट आईपी में अपनी आईपी को जो है ऐड कर सकते हैं, और जो मतलब कि जिस आईपी से आप बार बार लॉगिन करते हैं आप उसको जो है ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है ब्लैक लिस्ट आईपी। तो आप जितनी आईपीज़ आपके पास अवेलेबल हैं जिनसे आपकी वेबसाइट पे बार बार अटैक हो रहा है, तो आप उसको रिमूव किस तरह से कर सकते हैं, उनको आपने ब्लैक लिस्ट आईपी में डाल देना है परमानेंटली, ताकि वो कभी भी आपकी वेबसाइट को जो है एक्सेस ना कर सकें। नेक्स्ट है आपका SSL सर्टिफिकेट। तो SSL सर्टिफिकेट जो है ये मस्ट है, आपकी हर वेबसाइट जो है सिक्योर होनी चाहिए, HTTPS के साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें इसको सिक्योर करने के लिए आपके पास जो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है वो भी SSL प्रोवाइड करता है, फ्री SSL भी है, और
उसके अलावा क्लाउडफ्लेयर भी है, और उसके अलावा आपके पास SSL के प्लगइन्स भी अवेलेबल होते हैं। आप उनकी हेल्प से भी अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं वर्डप्रेस की। तो वर्डप्रेस का जो डेटाबेस का प्रीफिक्स है उसमें आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो WP होता है, और उस WP को आपने चेंज करना है। किस तरह से आप, क्योंकि जो बंदा आपकी वेबसाइट को डेफिनेटली अटैक कर रहा है उसे पता है कि वर्डप्रेस जब हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे प्रीफिक्स क्या होता है, तो हम उसको जो है चेंज करेंगे ताकि वो जो है अटैक ना कर सके। तो उसके बाद वर्डप्रेस साइट का बैकअप है। बैकअप क्यों ज़रूरी है? बैकअप इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपकी वेबसाइट पर कोई ऐसा अटैक होता है, आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है या कोई भी उसके अंदर कोई इंजेक्ट कर देते हैं फाइल्स, तो आपके पास जो प्रीवियस बैकअप होगा तो वो आप इसे जो है रीस्टोर करके अपनी वेबसाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं, वहाँ से आप उसको जो है दोबारा से रीइंस्टेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं ये अभी हम देखते हैं वन बाय वन हम किस तरह से इनको जो है कॉन्फ़िगर करेंगे। हम चलते हैं जो है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। ओके, तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आने के बाद आपको ना इधर आपके जो प्लगइन्स हैं प्लगइन्स में आना है, और फ़िलहाल आप देखें हमारे पास कोई भी इस टाइम पर प्लगइन नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम आएंगे प्लगइन्स में, और इसके अंदर कोई न्यू प्लगइन ऐड करते हैं, और इधर आपने सर्च करना है आपका जो लॉगिन लिमिट, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट प्लगइन्स हैं, WPS हाइड लॉगिन, ठीक है। ये क्या करेगा, आपका जो लॉगिन पेज है ये वाला जो WP-admin है इसको हाइड करने में आपकी हेल्प करेगा। आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इस प्लगइन को भी जो है यूज़ कर सकते हैं। और लिमिट लॉगिन जो है ये लॉगिन अटैम्प्ट्स आप देखें, ये क्या करेगा, आपकी जो लॉगिन अटैम्प्ट्स हैं उनको लिमिटेड कर देगा कि आप अगर आपका, क्यों ये लिमिट हम क्यों लगाते हैं उसका मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम जो ये पेज है इसको कैसे जो है हाइड कर सकते हैं। इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो लिमिट जो है इसलिए लगाते हैं हम क्योंकि जो जिस बंदे ने अटैक करना है, डेफिनेटली जो भी हैक करना चाह रहे हैं आपकी एक वेबसाइट को, तो उन्होंने करना क्या होता है, उन्होंने आपकी वेबसाइट पर एक सिस्टम जनरेटेड डिफरेंट पासवर्ड्स होते हैं, वो बार बार ट्राई कर रहा होता है सिस्टम, ठीक है। तो उनको समटाइम पासवर्ड एग्जैक्ट मिल भी जाता है जो पासवर्ड आपकी वेबसाइट का होता है, तो वो पासवर्ड मैच होने पर वो आपकी वेबसाइट में लॉगिन हो जाते हैं। तो पहली सिक्योरिटी ये है कि हमारा लॉगिन पेज ही ना हो, ताकि किसी को पता ही ना हो कि हम अपने वेबसाइट में कहाँ से एंटर हो रहे हैं, हमारा डैशबोर्ड कहाँ है। जब आपके डैशबोर्ड पर नहीं आएंगे तो वो डेफिनेटली ट्राई नहीं कर सकेंगे। अगर डैशबोर्ड पर पहुँच भी गए तो आगे लिमिट लगी होगी कि आप इतने टाइम ट्राई कर सकते हैं। जो सिस्टम बार बार ट्राई कर रहा होता है 20 टाइम 30 40 जितनी भी बार, वो बार बार ट्राई करता रहता है कि जब पासवर्ड मैच होगा और मैं लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए। तो आप उससे बचने के लिए आपने आगे लिमिट लगाई हुई होती है, और आपको ईमेल भी रिसीव हो जाती है कि आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा ऐसे अटैक कर रहा है। इसको हम एक्टिवेट करते हैं। ओके, जैसे आप इसे एक्टिवेट करेंगे तो एक्टिवेशन के बाद आपको ये इधर जो आपकी ये साइड बार है इसमें आपको मिल जाना चाहिए, या फिर आपको इधर टूल्स में मिलेगा या फिर आपको सेटिंग में मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं, कुछ प्लगइन्स आपके इस टूल्स में आ जाते हैं, कुछ इधर ही आ जाते हैं, और कुछ सेटिंग्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये इस टाइम पे WPS ये आपके पास हाइड लॉगिन के नाम से प्लगइन है। इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ये आपके पास इस टाइम पर ये आपके पास URL है, आपने जस्ट इसको चेंज करना है। ये जैसे ये आपके पास लॉगिन ये बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब कॉमन बात है कि आप अगर इसको लगाएंगे लॉगिन को, तो ये जो भी हैक कर रहा है, जो भी आपकी एक वेबसाइट को जो है उसके अंदर कुछ भी इंजेक्ट करना चाह रहा है या कोई भी ऐसा एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा है, तो वो उसने डेफिनेटली लॉगिन ट्राई करना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है लॉगिन, एडमिन, साइन इन, ये तो डेफिनेटली ट्राई करने ही करने हैं। तो आप इसमें कुछ अपना जो है अपनी मर्ज़ी का कोई ऐसा यहाँ पे कुछ टाइप करें जो आपकी वेबसाइट पे कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहता है, कोई हैकर है, तो वो उसे गेस ना कर सके ईज़िली। तो इस इधर आपने कुछ ऐसा टाइप कर देना है। लेट्स सपोज हम टाइप कर देते हैं /, OWS हम टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा लॉगिन पेज होगा, ठीक है, जो हमारा ये डैशबोर्ड है। अब हम इससे एक्सेस करेंगे इसको। तो आप ये देख लें कि अब किसी को ये नहीं पता चलेगा कि OWS जो है ये क्या है, ठीक है। इस तरह मतलब जो हैकिंग करने आएगा उसे ये नहीं पता लगेगा कि जो लॉगिन पेज है वो OWS भी हो सकता है,
ठीक है। तो आपने इधर कुछ ऐसा देना है, ये कोई इधर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि आपको लॉगिन ही देना है या आपको साइन इन ही देना है, ये आप इधर कुछ भी दे सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का। ये प्लगइन जो है आपको सपोर्ट करता है, आप जो है इसको अपडेट कर दें। उसके बाद नेक्स्ट है रीडायरेक्शन यूआरएल। जब यूज़र आएगा इस यूआरएल पर, ठीक है, जब वो wp-admin टाइप करेगा या .php लगा के टाइप करेगा तो उसको 404 एरर मिलेगा, और वो डेफिनेटली समझ जाएंगे कि इस वेबसाइट का आपने डैशबोर्ड को हाइड किया हुआ है। ठीक है, डैशबोर्ड को हाइड किया हुआ है जब, तो वो डेफिनेटली फिर उनको ऑप्शन उनके पास रह जाते हैं कि वो लॉगिन टाइप करें, वो साइन इन टाइप करें, वो एडमिन टाइप कर दें खाली। तो इस तरह के वर्ड जो है ना वो उन्होंने ट्राई करने ही करने हैं। तो आप इधर कुछ ऐसा टाइप करें जो सिक्योर हो, आपकी वेबसाइट से मिलता भी हो और आपका मतलब कि आप उसको ईज़िली याद रख सकें। अच्छा, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव चेंज कर देना है। सेव चेंजेस पे आएंगे तो ये आपका लॉगिन यूआरएल बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका 404 होगा। अगर आपने इसको किसी और पेज पे रिडायरेक्ट कराना है तो वो भी आप करा सकते हैं। अगर आपने किया हुआ है तो आप उस पेज का इधर सेलेक्ट देंगे, तो ये जब भी कोई यूज़र आके उस पर wp-admin में आएगा तो उसको फिर उस पेज पे ले जाएंगे वो। ठीक है, तो ये आप इधर से कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट था कि हम किस तरह से लॉगिन पेज को चेंज कर सकते हैं, हम इसको सेव चेंजेस में क्लिक कर देते हैं और देखते हैं अभी हमारे पास जो है क्या चेंजेस होती हैं। अच्छा, और अभी हम करते हैं रीलोड। ठीक है, तो अब हमें क्या हुआ कि इसने हमें एरर दिया 404 का, नॉट फाउंड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि पेज नॉट फाउंड। ओके, अभी आप देखें जैसे हमने इसको इधर हमने ये टाइप किया wp-admin, तो हमें क्या मिला, नॉट फाउंड पेज जो है ये एरर मिला है। ठीक है, 404 ऊपर आपको मिल रहा है। तो अगर आप इसे किसी दूसरे पेज पर मूव कराना चाहेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपको 404 ही रखना है तो आप 404 रख लें। लेकिन अब जो बंदा आपकी वेबसाइट पे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उससे तो पता होगा ना कि डेफिनेटली उसे इन चीज़ों का पता होता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। उसे पता लग जाना है कि ये लॉगिन पेज चेंज हो चुका है। ठीक है, चाहे किसी प्लगइन की मदद से हुआ है, चाहे किसी भी तरह से हुआ है, लॉगिन पेज आपने चेंज कर दिया, उसने इधर टाइप कर देना है लॉगिन। तो अगर आप ऐसा कुछ रखेंगे तो वो फिर डेफिनेटली ट्राई कर लेगा और वो आपका जो डैशबोर्ड है वो उसे एक्सेस कर लेगा। तो इसको ज़्यादा सिक्योर बनाना होता है ताकि कोई आपकी वेबसाइट के डैशबोर्ड वाले पेज पर एक्सेस ना कर सके। और जब वो एक्सेस नहीं कर सकेगा तो उसने डेफिनेटली फिर उसके अंदर कुछ ऐड भी नहीं करना। तो अभी हम एक काम करते हैं इसमें। ओके, तो ठीक है, ये आप इस तरह से पेज चेंज करके आपने ट्राई करना है इसको। और नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि हम किस तरह से जो हमारा जो डैशबोर्ड है उस पर हम लिमिट्स लगा सकते हैं कि अगर कोई बंदा, अभी मैं इधर OWS टाइप करता हूँ, OWS। अब हमारे पास क्या है कि हमारा जो डैशबोर्ड है ना वो शो हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है कि इसके अंदर जब कोई रॉन्ग पासवर्ड ट्राई करे, ठीक है, एक तो यूज़र नेम आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ईज़िली जो है उसको गेस कर ले। जब सिस्टम बार बार ट्राई करेगा पासवर्ड आपसे मैच करने के लिए, तो आपका इधर लिमिट लगी होनी चाहिए कि इतनी अटैम्प्ट्स हैं आपके पास, आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है, थर्ड नंबर पे आती है, वो आज की स्लाइड में नहीं है, मैं आपको आगे करा दूँगा। वो होगा नीचे हमारा कैप्चा। ठीक है, वो बार बार उसको वेरीफाई करेगा कि आप इसको जो है वेरीफाई करें, देन आप जो है आगे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी अभी आगे कल वाली क्लास में कुछ और एडवांस चीज़ें होंगी जो हम सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा नीड होती है जिनकी, और वो बहुत ही जो है ना कम लोग ऐसा वेबसाइट पे उनको अप्लाई करते हैं, तो वो ज़रूरी है। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, इस पर लिमिट लगानी है कि अगर कोई बंदा यूज़र इधर आके रॉन्ग पासवर्ड देता है तो उसको क्या क्या जो है कितने अटैम्प्ट्स मिलने चाहिए। अभी हम चलते हैं इसमें और इंस्टॉल प्लगइन्स। अच्छा, ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 बाय 1। ठीक है, मतलब कि एक एक प्लगइन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन फिर आगे आपको ना, अभी मैं एक और प्लगइन पे आपको उसके बारे में बता देता हूँ। कुछ ऐसे सिक्योरिटी के प्लगइन्स होते हैं जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको हर प्लगइन अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। मैं सिर्फ आपको आपका कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए 1 बाय 1 एक एक प्लगइन अलग से आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको जब सिक्योरिटी का कोई प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको जो है उसमें सारे फीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्लगइन की हेल्प से देखें ये 2 मिलियन इसके एक्टिव इंस्टॉल्स हैं। ठीक है, और ये WPS लिमिट लॉगिन हम क्योंकि ये यूज़ कर रहे हैं
पहले हाइड लॉगिन वाला तो हम डेफिनेटली इसी को प्रेफर करेंगे कि हम इसी को यूज़ करें, इसके साथ का ये सेम इसका डेवलपर है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको जो मैं अभी बात कर रहा था कि आपको अब एक प्लगइन आप ये इंस्टॉल करें, एक ये इंस्टॉल करें, तो ये सारे फीचर्स आपको डिफरेंट प्लगइन्स में मिल जाते हैं। अच्छा, अब आप इसको देख लें, ये जो प्लगइन है ये बहुत ही वर्डप्रेस की सिक्योरिटी का बहुत ही फेमस और समझने के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्लगइन है। इसके इंस्टॉलेशन देखें, 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, और इसका जो पेड वर्जन है वो आप जो है जब यूज़ करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं, जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। फायरवॉल लगा सकते हैं, उसके अलावा इसको जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, डिफरेंट इसके अंदर फीचर्स हैं। इसको भी हमने देखना है, इंस्टॉल करना है, इसको किस तरह से एक्टिवेट करना है, वो भी आपको आज या कल वाली क्लास में कराऊंगा। अच्छा, तो इसमें क्या है हमारा WPS, तो ये लॉगिन जो है हमारा, इसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। और उसके बाद आपके पास इसको नहीं करना, बस सिर्फ ये दोनों करने, और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करें, ठीक है। प्लगइन हो गया एक्टिवेट। और अब हमने करना क्या है कि जो हमारी सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में हमारे पास ये हाइड लॉगिन और ये WPS लिमिट लॉगिन, तो इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट टैब है कॉन्फ़िगरेशन का, और आगे आपके पास है वाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट और लॉग, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, 3 अलाउड रिट्राइज फॉर पीरियड ऑफ 20 मिनट्स, ठीक है। 20 मिनट्स के पीरियड के लिए आपने 3 अलाउ किए हुए रिट्राइज, ठीक है। 12 आवर्स जो है अनटिल रिट्राइज आर रीसेट, 12 मतलब कि 12 घंटे के बाद आपका ये सेटिंग रीसेट हो जाएगी। लॉकआउट्स इंक्रीज लॉकआउट टाइम 24 आवर्स, ठीक है। ईमेल टू एडमिन आफ्टर 2 लॉकआउट्स, ठीक है। आप इसको चेक करेंगे तो आपको ईमेल भी मिल जाएगी कि आपकी वेबसाइट को कोई ट्राई कर रहा है लॉगिन करने के लिए। ये हमारी सेटिंग्स अभी बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रहेंगी। और हम आते हैं वाइट लिस्ट में। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम अपनी IP देते हैं, ठीक है। ऐसी IP सेट्स अ लिस्ट ऑफ IP एड्रेस दैट विल हैव नो अटेम्प्ट लिमिट्स, ठीक है। जिनको आप जिस पे आप इस प्लगइन को अप्लाई नहीं करना चाहते वो IP आप इधर, ठीक है। और अगर आपको अपना IP देखना है तो आप अपना इधर न्यू टैब में आके और टाइप कर दें व्हाट्स माई IP, या आपके IP अगर कहीं शो हो रहा है तो आप वो उसको एड्रेस इधर पेस्ट कर दें, ठीक है। यू मस्ट नेवर पुट द IP एड्रेस ऑफ पब्लिक इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट कैफ़े अदर, ठीक है। तो आपको पब्लिक इंटरनेट नहीं प्लेस करना, आपका जो पर्सनल IP है वो आप इधर प्लेस, एंड विल नेवर बी ब्लॉक्ड, ठीक है। सो आपको इधर क्या करना है, इधर अपना देना है। और ब्लैक लिस्ट में आपने क्या करना है, ब्लैक लिस्ट में आपने देना है जिसको आपने ब्लॉक करना है, जिसको आपने एक्सेस नहीं देना। डिफाइंस द लिस्ट ऑफ IP एड्रेस फॉर विच यू वांट टू कम्प्लीटली ब्लॉक एक्सेस टू द लॉगिन पेज, ठीक है। तो आपका जो लॉगिन पेज है उस पर एक्सेस नहीं कर सकेगा। आप जितनी IP देंगे, ये आप कौन सी देंगे, जब आप वर्डप्रेस का डाटा डाउनलोड करते हैं डिफरेंट, ये मैंने आपको पहले बताया है किस तरह से करते हैं। और उसके अंदर आपको IPs भी शो हो रही होती हैं आपकी साइट पे, कौन कौन से IP से कौन कौन लॉगिन हुआ, तो कौन ट्राई कर रहा है। तो ये सिक्योरिटी में सारी चीज़ें आपको ये मिल जाती हैं। आपको इधर IP देना है कि ये IP बार बार आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, तो उसको आप ब्लॉक कर दें। और लॉग में है, इसमें आपको कुछ लॉग से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अभी इधर कुछ नहीं है क्योंकि हमने इसको अप्लाई नहीं किया हुआ। इसको हम करते हैं सेव, ठीक है। हमारा जो ऑप्शंस हैं वो सेव हो चुके हैं, और अभी हम इधर करते हैं इसको रीलोड, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास लॉगिन फॉर्म प्रोटेक्टेड बाय WPS, ये आपके पास इधर ऐड हो चुका है। तो अगर मैं इधर टाइप करूं एडमिन और कुछ भी पासवर्ड टाइप करूं तो मेरे पास ये देखें हमारे पास मैसेज आ गया है, द यूज़र नेम एडमिन इज़ नॉट रजिस्टर्ड ऑन द साइट, ठीक है। ये फर्स्ट मैसेज है। और आगे आपको ये बता रहा है कि इफ़ यू आर अनश्योर ऑफ योर यूज़र नेम ट्राई योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। और 2 अटैम्प्ट्स आपके पास बाकी हैं। और अगर मैं इधर दोबारा से टाइप करूं और फिर से पासवर्ड दूं, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 अटैम्प्ट बाकी है, और हम इधर 1 अटैम्प्ट जो है अगेन कर सकते हैं। अब हमें मैसेज क्या मिला है, टू मैनी फेल्ड लॉगिन अटैम्प्ट्स, ठीक है, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर 20 मिनट्स। इसका क्या मतलब है, आप इस टाइम को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको लेट्स सपोज आप इसको आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको रखना चाहते हैं 6 और रखना चाहते हैं, ताकि आपको आप इसको सिक्योर कर सके। अगर कोई बंदा ट्राई करता है और आपको ईमेल रिसीव होता है, जब तक कि आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर करें
तो डेफिनेटली 20 मिनट्स के अंदर तो आपके पास सारा डाटा नहीं होगा कि आप फ़ौरन से मोबाइल निकालेंगे और अब जल्दी से अपनी वेबसाइट को जो है सिक्योर करेंगे। तो आपको करना क्या है, इसमें आपने वो टाइम देना है जो आपके लिए एक मुनासिब टाइम हो। तो आप इसको 20 से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ये है आपके ऊपर सर। तो इस तरह से हम इसको करते हैं लिमिट। और नेक्स्ट आपके पास है प्लगइन्स में जाएंगे, वाइट लिस्ट और आपके पास ब्लैक लिस्ट आईपी आपको क्लियर हो गई है। और नेक्स्ट हमारे पास था SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपका जो SSL का सर्टिफिकेट है वो आपकी इस साइड पे इस टाइम पे लगा हुआ है, ठीक है। कनेक्शन इज़ सिक्योर, ये आपको मैसेज मिल रहा है कनेक्शन इज़ सिक्योर। जब हम इस पर क्लिक करते हैं और सर्टिफिकेट इज़ वैलिड, ठीक है, तो ये आपको मैसेज मिलता है। तो अभी हमारे पास देखें इशू टू, ठीक है, कॉमन नेम CN, ये आपकी डोमेन है। और उसके बाद ये इशू हुआ है सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये सर्टिफिकेट की कुछ डिटेल्स हैं। और इशू कब हुआ, ये आपका मंडे जुलाई 22 और ये 5 AM, ठीक है, इस टाइम पे ये इशू हुआ। और इसकी जो एक्सपायरी है वो आपका एक्सपायर हो रहा है जो 4/59 और उसके बाद जुलाई 23, ठीक है, 2025 में। तो ये आपकी सर्टिफिकेट की पब्लिक की है और ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो ये आपका सर्टिफिकेट इस टाइम पे वैलिड है और ये इस पर लगा हुआ है। इसी सर्टिफिकेट की वजह से ये HTTPS में काम कर रहा है। अगर ना होता तो फिर ये HTTP में काम कर रहा होता और इधर लिखा हुआ आ रहा होता नॉट सिक्योर, ठीक है। तो अभी हमारे पास SSL लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको इधर प्लगइन की हेल्प से, ये हमारा होस्टिंग से प्रोवाइड किया हुआ है, ये वो SSL चल रहा है। अगर आपको एक्सेस करना है HTTPS के बगैर, तो आपकी साइट पे कोई SSL नहीं है, तो आप HTTPS ये S ख़त्म करके इसको आप HTTP के साथ एक्सेस करके और उसके बाद आप अपने प्लगइन्स में आएँ। और प्लगइन्स में आने के बाद इंस्टॉल प्लगइन्स और ऐड न्यू प्लगइन पे जाएंगे, ठीक है। ये आपको फर्स्ट प्लगइन मिलेगा, रियली सिंपल एस सिक्योरिटी का ये जो प्लगइन है, 4 मिलियन इसके एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। और ये क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को सिक्योर कर देगा। मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ये आपको सेकंड वाला प्लगइन जो है इसके भी आप देख रहे हैं, और ये वाला मेंटेनेंस, ठीक है, ये क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस या कमिंग सून मोड पे डाल देगा, ठीक है। तो ये उस मोड पे चला जाएगा। और इजी HTTPS है, ये आपके पास ये भी SSL के लिए है, ये WP Force SSL HTTPS ये भी SSL के लिए है। और SSL क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है उसके चांसेस फिर कम हो जाते हैं कि वो किसी अटैक में आए। तो आप इसको सिक्योर करने के लिए इनको प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं अगर आप पे ये SSL नहीं है। अगर ये है तो फिर ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं आपको सिर्फ क्लियर करवाने के लिए आपका कंसेप्ट, ताकि आपको पता हो कि ये भी यूज़ हो जाता, ठीक है। हमारे पास ये हो चुका है इंस्टॉल। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपने प्लगइन्स में, क्योंकि हमने इसको एक्टिवेट नहीं किया हुआ अभी, ठीक है। ये जितने भी प्लगइन्स हैं आपके पास, अभी देखें आपके पास ये मेलशिफ्ट जो है ये अपडेट के लिए आपको, अगर आप इधर से अनेबल कर देंगे ऑटो अपडेट्स, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। इसको हम इनेबल क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये हो सकता है कि आपका ऑटो अपडेट पे लगा हुआ हो और आपके वर्डप्रेस से मैच ना हो रहा हो कोई, तो फिर ये आपकी साइट डाउन हो सकती है। तो इसको 1 बाय 1 अपडेट करना ठीक रहेगा। तो ये आपके पास प्लगइन है, ठीक है। और ये आपके पास उसकी जो सेटिंग्स हैं वो भी हम देखते हैं। इसमें अकाउंट की ज़रूरत नहीं है इस पर बनाने की। तो ये क्या करेगा, फ़र्स्ट टाइम ये आपका जो आपकी साइट है उसको ये स्कैन करेगा, देखेगा कि क्या क्या SSL के प्रॉब्लम है। अब आप देखें एन SSL सर्टिफिकेट हैज़ बीन डिटेक्टेड। तो आपकी साइट पे SSL जो है लगा हुआ है ऑलरेडी। सेलेक्ट फ्रॉम योर होस्टिंग प्रोवाइडर, ये आपके पास ऑप्शंस है। अभी हम क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट करें, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। और इसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसको चेक करें, आपकी मर्ज़ी है, ना करें इसको छोड़ दें ऐसे। और उसके बाद देखें ईमेल लॉगिन और ये सारे ऑप्शन बहरहाल आप इनको चेक करें या ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारे कुछ प्रो फीचर्स हैं जो आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब देखें आपके पास लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट्स इधर भी शो हो रहा है। तो आपको मैं कह रहा था ना कि आपको 1 बाय 1 प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और डिफरेंट क्लाइंट की साइट्स में सम टाइम पे ये लगा हुआ होता है और आपको वो मे बी उधर ना मिले, आपको प्लगइन की सेटिंग में इसकी वर्डप्रेस की सेटिंग में जो लिमिट वाले प्लगइन्स हैं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये किसी दूसरे प्लगइन सिक्योरिटी रिलेटेड प्लगइन से भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही प्लगइन होगा या इसके लिए एक सेपरेट प्लगइन इंस्टॉल होगा। इसको फिनिश करें, ठीक है। और 59% यू स्टिल हैव 6 टास्क।
ठीक है। तो ये आपके पास SSL इज़ नाउ एक्टिवेटेड, SSL आपके पास एक्टिवेट है और वर्डप्रेस 301 रीडायरेक्टेड इनेबल्ड है। ठीक है। और ये आपको क्या करें, वी रिकमेंड टू इनेबल 301.htxs रीडायरेक्ट। ठीक है। तो ये आपको क्या कह रहा है कि आप इसको htxs से जाके वहाँ से आप इसको इनेबल कर दें। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको रीडायरेक्ट मेथड और सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू। ये आपके पास कुछ प्रो के फीचर्स हैं और कुछ आपके जो फ्री वाले हैं वो हैं। अच्छा, डैशबोर्ड में ना आपके पास ये देखें, SSL आपकी साइट पे इनेबल्ड है, कंप्लीटेड, और उसके अलावा आपके पास प्रोटेक्ट योर साइट नहीं, फायरवॉल, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इसको आप छोड़ दें। ठीक है। और ये क्योंकि आप, एक तो ये होता है ना कि जो SSL का प्लगइन है ना, ज़रूरी नहीं है कि हम इससे ही सारी चीज़ें यूज़ करें। हम सिक्योरिटी का अलग प्लगइन यूज़ करते हैं और SSL के लिए सिर्फ इसको यूज़ करते हैं। सिर्फ हमने यही देखना होता है कि ये हमारी साइट को सिक्योर कर दे, SSL इनेबल कर दे, दैट्स इट। ठीक है। बाकी चीज़ें हम नहीं भी कर रहे होते, जो हम सिक्योरिटी का प्लगइन यूज़ करेंगे उसमें करेंगे। योर साइट यूजेज एलिमेंटर, दिस कैन रिक्वायर्स सम एडिशनल स्टेप्स। ओके, इसके आप इधर मोर इन्फो देख सकते हैं कि आपकी जो इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो क्या हैं। ठीक है। रिप्लेस यूआरएल्स टूल्स में जाके, ठीक है। तो ये आपको इधर इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है, आप इसको 1 बाय 1 पढ़ के, और ये जितने भी इसके टास्क हैं आप इनको कंप्लीट करना चाहें कर सकते हैं। अब देखें एडमिनिस्ट्रेटर रूल्स और डिस्प्ले एडमिन 3, इसको आप जब ओपन करेंगे तो आपको इधर इसकी इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी। लॉगिन एंड डिस्प्ले नेम शुड बी डिफरेंट फॉर वर्डप्रेस। ठीक है। तो अभी हमारा ये क्या कह रहा है कि जो हमारा ये एडमिन का रोल है, और जो हमारा देखें इधर WP एडमिन है और हमारा जो यूज़र नेम है वो भी एडमिन है। ठीक है। एडमिन 1 2 3 है और इधर भी एडमिन आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मज़ीद हमने इन चीज़ों को जो है सिक्योर करना है। सिक्योरिटी मैं आपको क्यों कह रहा था कि आपका लॉगिन पेज हाइड होना चाहिए, आपकी जो ये सिक्योरिटी है, ये जो इधर डेफिनेटली जब एडमिन ख़त्म हो जाएगा और आपका जो यूज़र नेम होगा उसके अंदर भी एडमिन नहीं होना चाहिए, जैसे ये हमारा है, तो वो भी जो है आपका कुछ सिक्योर होना चाहिए। तो ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये आपको 1 बाय 1 इनको चेक करना है, अप्लाई करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको आप छोड़ दें। और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, जो हमारे प्रीफिक्स हैं डेटाबेस के, वो आपको पता है कि हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। और जो हमारी साइट मतलब कि जब हम वर्डप्रेस का जो इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, इंस्टॉलेशन के दौरान हमसे डेटाबेस के जो प्रीफिक्स हैं वो पूछे जाते हैं कि आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहेंगे। मतलब कि अपनी मर्ज़ी का, आप जैसे WP लगा हुआ होता है, आप उसकी जगह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो जब आप उसे ऐड कर देंगे तो फिर वो डेटाबेस जो है आपका सिक्योर हो जाएगा। आपका डेटाबेस जो है हाइड नहीं है, कोई भी हैक नहीं कर सकता। अभी हमारे पास है 1 मिनट। अच्छा, तो अब हम चलते हैं प्लगइन्स में और इंस्टॉल प्लगइन्स। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने टाइप करना है बैकअप। नो 1 मिनट, इसको न्यू प्लगइन में जाएंगे और इधर हम टाइप करेंगे बैकअप। ठीक है। ये आपके पास हमारा जो फर्स्ट प्लगइन है इस टाइम पे अपडेट हम एनेबल्ड है। अब ड्राफ्ट प्लस जो हमारा WP बैकअप एंड माइग्रेशन प्लगइन था, हमने पहले इसको इंस्टॉल किया था। ये जो प्लगइन है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ये सिक्योरिटी का प्लगइन है जेटपैक, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाय ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक जो है ये कौन सी कंपनी है, ये वो है जो wordpress.com को ऑन करती है। हमारे पास .org है, ये एक फाउंडेशन के अंडर में है। और जो ये ऑटोमेटिक और wordpress.com, ये दोनों एक साथ एक ही कंपनी में है। तो मतलब कि ये वर्डप्रेस की आप पेरेंट कंपनी समझ लें इसको। ठीक है। बैकअप ये भी आप प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। और ऑल इन वन WP माइग्रेशन एंड बैकअप, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है।
आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका मैंने आपको नहीं करके दिखाया था, और इसमें भी आप जो है इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करके वैसे आपने कोई एक यूज़ करना है, मैं इसको इंस्टॉल करना नहीं चाह रहा था, हमारे पास अपड्राफ्ट है पड़ा, तो हमें इसकी नीड नहीं है। अगर आपको ये आपने इसको अनइंस्टॉल कर देना है, फिर आप जब इसको यूज़ करें तो आपने डबल जो प्लगइन्स हैं डुप्लीकेट नहीं यूज़ करने। तो ये आपके पास और भी जैसे वर्डप्रेस का WP डेटाबेस बैकअप, ठीक है, एंड फाइल्स। आपको करना क्या है कि आपको जो बैकअप लेना है, बैकअप इसलिए लेना है कि आपकी जो साइट है वो सिक्योर रहे, आपका जो अगर उस पर कोई एक्शन होता है तो आप उसको रीस्टोर कर सकें, या आप उस पर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, आपसे कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी एक साइट डाउन हो गई है, तो आप उसको दोबारा से रीस्टोर कर सकें। तो ये आपके पास, हम इसको अपड्राफ्ट में चलते हैं, और अपड्राफ्ट में जाके ये हमारे पास सेटिंग्स हैं, सेटिंग में जाके और ये हमारे पास अपड्राफ्ट प्लस ये बैकअप्स, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास रीस्टोर और बैकअप का जो ऑप्शन है ये फर्स्ट वन है। हमने इस पर करना क्या है, हमारे पास देखें इस टाइम पे कोई बैकअप हमारा शेड्यूल नहीं हुआ हुआ, ठीक है। हम इस पर क्या कर सकते हैं, हम कोई भी बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं। हमारा जो लास्ट बैकअप था वो ये था, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बैकअप डाउनलोड करके देगा, ठीक है। और आगे क्या होगा, ये आपका जो .SQL फाइल होगी ना, ये वो डाउनलोड करेगा, ठीक है। इसको जब हम डाउनलोड टू योर कंप्यूटर करते हैं तो इस पर आएगा, ये देखिए, ये जब आप .gz है, ये जब आप SQL में जाके phpMyAdmin जब आप जाके उधर इंपोर्ट करते हैं, या अपने cPanel में जाके इसको वेबसाइट को रिस्टोर करेंगे, तो आपका ये जो डेटाबेस है इसके अंदर .SQL की फ़ाइल होगी और वो एक्सेप्ट होगी, ठीक है। और ये आपकी थीम्स, प्लगइन, आपने इनको 1 बाय 1 डाउनलोड करना है। जैसे ये डेटाबेस को मैंने डाउनलोड किया, फिर आपने प्लगइन को कर लेना है, थीम्स को कर लेना है, अपलोड्स को और अदर्स जो भी हैं वो करके। या फिर अगर अभी आप काम कर रहे थे अपनी साइट पर, ये हमारी लेट्स सपोज ये हमारी साइट है और इस पर हम काम कर रहे थे और ये डाउन हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं, हम आएंगे अपने डैशबोर्ड में और अपने अपड्राफ्ट प्लगइन में, इसमें आके जो हमारा लास्ट बैकअप ये 11 सितंबर का पड़ा हुआ है, हम इसको रिस्टोर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब हम इस पर रिस्टोर पर क्लिक करेंगे तो हमें मैसेज मिलेगा, रिस्टोरिंग विल रिप्लेस दिस साइट थीम्स प्लगइन अपलोड्स डेटाबेस, ठीक है। ये आपका डेटाबेस भी रिप्लेस कर देगा, आपके अपलोड्स और प्लगइन्स, थीम्स, ये सब कुछ रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और अगर आपने कुछ ऐसा है जो रिप्लेस नहीं करना चाह रहे, तो वो आप इधर से, ये आपके पास ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, चूज़ द कंपोनेंट्स टू रीस्टोर। आपको प्लगइन रिस्टोर करने हैं, चेक कर दें, नहीं करने तो इसको अनचेक रहने दें। थीम करनी है, चेक कर दें, अपलोड करना है, अदर्स करना है, DB करना है, ये कर दें, ठीक है। आपको नेक्स्ट पे आना है, और नेक्स्ट पे आने के बाद ये देखें आपको ये इस तरह से मिलेगा, और आपको ये फाइनली मैसेज मिलेगा रिस्टोर, ठीक है। रिट्रीविंग इफ़ नेसेसरी, ठीक है, एंड प्रिपेयरिंग बैकअप फाइल्स, ठीक है। ये आपका वर्डप्रेस का जो वर्जन है वो शो कर रहा है, ठीक है। और इफ़ यू डू नॉट वांट टू रिस्टोर ऑल योर डेटाबेस टेबल्स देन चूज़ सम एंड एक्सक्लूड, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि ऐड ऑप्शन यूज़र्स, ठीक है। आपको अगर कुछ नहीं करना, लेट्स सपोज आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे हमारे पास ये यूज़र्स है, हम चाहते हैं कि हमारे जो यूज़र्स थे ना उसके अंदर कोई चेंजेस ना आए। उस टाइम पे आपके पास यूज़र्स थे, आपकी जो आप एक अच्छी वेबसाइट है, आपकी ब्लॉग है, उस पर 8-10 लोग आप मिल के काम करते हो, उसके ऊपर आपके पास यूज़र्स हैं, लेट्स सपोज आपके 10 हैं, तो उसके जब आप इसको चेक कर देंगे तो उनका डाटा रिस्टोर नहीं होगा। इस टाइम पे हमारे इस बैकअप में लेट्स सपोज एक यूज़र पड़ा हुआ है एडमिन, और जब हम रिप्लेस करेंगे तो मे बी हमारे जो न्यू यूज़र्स हैं वो रिप्लेस हो जाएं, तो आप उसको भी कर सकते हैं। और इसको ऐड यूज़र्स को आप स्किप करते, इस पर ये यूज़र्स की डिटेल है, ऑप्शंस में आपकी कुछ फर्दर सेटिंग्स पड़ी होती हैं। आप जो चीज़ें आप करना चाहें यहाँ पे डेटाबेस की टेबल्स, आप उनको, अगर आपकी WooCommerce की कोई वेबसाइट है उसके अंदर आपने कुछ जैसे ये API कीज़ हैं, तो आप इनको अगर अनचेक कर देंगे तो ये जो है अनचेक हो जाएगा, ये रिस्टोर नहीं होगा। तो अभी हम इसको कैंसिल करते हैं क्योंकि हमने रिस्टोर नहीं करना। तो मैं आपको दूसरा प्लगइन दिखाता हूँ, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, माइग्रेशन एंड 1 मिनट, इधर आते हैं। और इसमें जैसे आपके पास ये अवेलेबल है, जब आप बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इंक्लूड योर डेटाबेस और इंक्लूड योर फाइल्स बैकअप, ठीक है। ये आप करके इस पर बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये बैकअप जनरेट होकर इधर आ जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें नीचे जैसे ये डेट आ रही है, इधर ये आपके पास एक नीचे जितने बैकअप्स होंगे वो जनरेट होते रहेंगे
लेकिन इसके लिए आपके सर्वर पर स्पेस होना ज़रूरी है। आपकी अगर होस्टिंग में स्पेस कम होगी तो ये आपकी वेबसाइट को डाउन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने शेड्यूल किया हुआ है बैकअप कि ये इस टाइम पे होता रहेगा, ठीक है। आपके पास जैसे एक क्लोन वाला है, ये आपके पास कुछ पेड है और कुछ डुप्लीकेट का ऑप्शन है, क्रिएट अ टेम्प्रेरी क्लोन, ठीक है। ये आप ड्राफ्ट के ऊपर आप क्लिक करके आप इसकी मज़ीद जो है इधर आप ये सारी चीज़ें फिल करेंगे और उसके बाद आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सेटिंग्स। सेटिंग्स में जब आप आते हैं ना तो आपको इधर फाइल्स बैकअप, ठीक है, ये आपने यहाँ पर बैकअप देना है, कब होना चाहिए। अभी हमारा मैनुअल बैकअप है, ये ज़रूरी है क्योंकि सम टाइम क्लाइंट आपके पास इतने काम के लिए भी आते हैं कि आप हमारी साइट को सिक्योर कर दें, बैकअप जो है सेटअप कर दें और हमारी वेबसाइट का यह बैकअप है तो रिस्टोर कर दें। नहीं सेटअप हुआ हुआ डेली बेसिस पे तो आप उसको सेटअप कर दें या तो वीकली कर दें। तो आपको करना क्या होता है कि आपको ये मैनुअल है तो आप इसको वीकली या डेली या जैसे भी आपको जो भी आपकी आप प्रेफर करते हैं, मंथली है, ये डिपेंड करता है आपके सर्वर पर भी। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप लेट्स सपोज वीकली करते हैं तो एंड रिटेन दिस मैनी शेड्यूल बैकअप्स, ठीक है। तो ये आपके पास ये नंबर 2 रखें, इसको 3 रखें, ये आपके ऊपर है। डेटाबेस बैकअप जो है वो कब होना चाहिए, ठीक है। डेटाबेस डेफिनेटली जब आप अपनी वेबसाइट पे चेंजेस करते रहते हैं तो डेटाबेस तो अपडेट होता रहता है। तो आप इसको अगर इसको भी वीकली कर दें, इसको भी वीकली कर दें, उसके बाद आप इसको जो है आप इसको देंगे चूज़ योर रिमोट स्टोरेज। आप इसको अपने सर्वर से कहीं बाहर भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप इसको अपड्राफ्ट से अपड्राफ्ट वैलेट, ठीक है, और उसके बाद FTP है आपके पास S3 कंपेटिबल, ठीक है, जेनेरिक, मतलब कि आप FTP के थ्रू जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इसकी FTP की सेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। ये आपके FTP सर्वर और आप किसी FTP सर्वर पे आप इसको या इधर आप अपना FTP सर्वर का IP दे दें, लॉगिन दे दें, पासवर्ड दे दें, रिमोट पाथ दे दें, ठीक है, और उसके बाद आप पैसिव मोड, ठीक है, ये आप देंगे। देन क्या होगा, प्लगइन होंगे, थीम होंगे, अपलोड्स होंगी, ये सारा आपका बैकअप जो है ये वहाँ पर ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं और इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जब आप इस पे S3 पर आप क्लिक करते हैं, S3 क्या है, ये AWS की स्टोरेज है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्सेस की देनी है, आपको AWS पे जाना है। वहाँ पे ये क्लाइंट ऐसे भी आते हैं कि मेरी जो वेबसाइट है उसका डेटाबेस का बैकअप अमेज़ॉन पे जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, S3 पे जाना है, अमेज़ॉन S3 आपने इधर टाइप कर लेना है, AWS S3 स्टोरेज, ठीक है। तो ये आपके पास जैसे ही अवेलेबल है इधर, आप इस पर वो आपको अकाउंट बना कर देंगे। ये आप जब इस पे अकाउंट होगा ना तो इस पर आपने लॉगिन करके और इसके अंदर से आपने क्या गेट करना है, आपको मिलना है 1 मिनट, आपको मिलना है एक्सेस की, सीक्रेट की और लोकेशन, ठीक है। आपको लोकेशन मिलेगी, आपका जो डाटा है डाटा सेंटर, उसके बाद आपको एंड पॉइंट, ये सारी डिटेल आपको इस S3 कंसोल से मिल जाएगी, ठीक है। इसमें लॉगिन करने के बाद ये आपको क्लाइंट ने देना होता है। आप अपना भी कर सकते हैं S3 में, इधर आप अमेज़ॉन पे अपना डाटा सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, बकेट जो है आपकी एक्सेस स्टाइल क्या है, पास से करेंगे या वर्चुअल होस्ट करेंगे, ये आपको सारी सेटिंग्स उधर मिलेंगी। टेस्ट करेंगे तो आपको ये टेस्ट में इधर बता देगा कि आपकी जो ये अमेज़ॉन की बकेट है ये सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गई या नहीं हुई। ये जब आप इसको इधर अपडेट कर देंगे उसके बाद सेव चेंजेस करेंगे तो फिर ये आपकी जो S3 में जो आपका बैकअप है वहाँ स्टोर होता रहेगा। ड्रॉप बॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर है, पी क्लाउड है, ठीक है, अमेज़ॉन S3, ठीक है, ये जेनेरिक है और ये S3 है, ठीक है। तो ये आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, AWS S3 लोकेशन, ठीक है। तो उसके बाद आपको इधर मिलेगी जैसे ये SFTP और SCP, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। गूगल क्लाउड में भी आप स्टोर कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप गूगल ड्राइव में भी स्टोर कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, अपना साइन इन करना है। आपने अगर इसको ऑथेंटिकेट करना है तो आप साइन इन करेंगे, आपका जीमेल लॉगिन होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट हो जाएगी। और आपका जो मैं वैसे इधर आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको आपने करना क्या है, ये आपको कह रहा है ना साइन इन टू अपड्राफ्ट, ठीक है, कंटिन्यू कर देंगे और ओके, इधर आप सेलेक्ट ऑल कर देंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। टू कंप्लीट दिस स्टेप गूगल ड्राइव प्रेस द रेड बटन, ठीक है। ये कंप्लीट स्टेप के लिए आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। और तो अब हमारा क्या है कि जब हम आते हैं सेटिंग में,
सेटिंग्स में आने के बाद हमारा जो गूगल ड्राइव है वो हमारा इस पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें रिलोड करके भी कंफर्म कर लेना है। यू अपेयर ऑलरेडी अथेंटिकेटेड मेंशन है। ठीक है, आपको मिल रहा है ना मैसेज, अब ड्राफ्ट ऑलरेडी हैज़ सम एक्सेस। ठीक है, और ये 3 सर्विसेज हैं, कौन सी हैं वो आपको इसके अंदर मेंशन की हुई हैं। कंप्लीट करें इसको, तो आपका क्या होगा, अभी अगर आप इस पर कोई बैकअप लगाएंगे तो आपको क्या होगा, ये जैसे हम करते हैं इसको डेली, और इसको भी कर देते हैं डेली, और उसके बाद हम कर देते हैं गूगल ड्राइव, और उसके बाद हम सेव चेंजेस पे आते हैं। तो अभी हमारा क्या होगा, जो हमारा बैकअप होगा वो गूगल ड्राइव में स्टोर होगा। ठीक है, ये आपकी मैसेज मिल रहा है, यूर सेटिंग हैज़ बीन सेव्ड। तो इसमें आप और आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिफरेंट, जिसमें भी आप यूज़ कर, वन ड्राइव में भी आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और तो फिर क्या होगा, वहीं से आप अपना डाटा जो है रिस्टोर कर सकते हैं। सिक्योरिटी, अच्छा, सेटिंग्स के बाद है एडवांस टूल्स। ठीक है, ये आपके पास जैसे ये आपकी सारी वेब सर्वर कौन सा है, लाइट स्पीड, आपके पास ये सारा बैकअप, आपको ये ऑलरेडी इन चीज़ों का अच्छी तरह से इल्म है। ये 8.1 आपका PHP का वर्जन है। ठीक है, करंट मेमोरी यूजेज क्या है, ओपन SSL, और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। ये प्रीमियम एक्सटेंशन है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपका डेटाबेस, ये देखें आपका बैकअप एंड रिमोट स्टोरेज लोकेशन, ये आपको फ्री वाले वर्जन में अवेलेबल है। आप इसको फ्री में यूज़ करेंगे तो आपको प्लगइन बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आपकी इतनी नीड है, अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ चाहिए तो फिर आप उसके अंदर ये जो फीचर्स हैं ये सारे चाहिए तो आप इनको यूज़ करने के लिए आप कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही था। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें कुछ फर्दर चीज़ें देखेंगे। जो आज की हमारी जितने भी टास्क थे वो आपने प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से हम एक वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं, और ये सिक्योरिटी वाली चीज़ें आपने लाजमी तौर पे रखनी है, क्योंकि अगर आप एक टाइम लगा के वेबसाइट को तैयार करते हैं और उसके बाद कोई आके विद इन 1 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर आपकी वेबसाइट को कोई अटैक करके और मूव कर लेता है, तो फिर उसके ऊपर फिर समझ लें कि ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो आप इसको जो है सिक्योर करें, प्रैक्टिस करें। अभी कल वाली जो क्लास होगी उसमें हमने कुछ मज़ीद चीज़ें डिस्कस करनी है, वो भी इसी सिक्योरिटी से रिलेटेड होंगी, लेकिन इनसे हट के होंगी, वो थोड़ी एडवांस चीज़ें होंगी, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।